नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंडी जो हैं भगवान शिव के शिष्य हैं, वो वहां पर सभी पक्षियों को राम कथा का श्रवण करा रहे थे। तो भोले बाबा को रहा नहीं गया। भोले बाबा ने देखा कि भाई मेरा शिष्य जो कागभुसुंडी है वो कथा का श्रवण करा रहा है, और तो मैं भी वहां पर चलूं कथा श्रवण करने के लिए। भोले बाबा चले गए भैया कथा सुनने के लिए, चेला कथा सुना रहा है। तो बिल्कुल पीछे जाकर के श्रोताओं के पीछे, और भगवान शिव समाधि में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, और श्री भुसुंडी जी महाराज दिव्य कथा का गायन कर रहे थे। महाराज कथा पूर्ण हो गई, सब श्रोता अपने अपने घर चले गए, और भोले बाबा नेत्रों से आंसू बहाते हुए महाराज कथा का श्रवण करने लगे। जब कथा पूर्ण हो गई और कागभुसुंडी जी ने जयघोष किया, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जैसे जयघोष किया, भगवान शिव को देखा सामने विराजमान है। श्री भुसुंडी जी महाराज दौड़ कर के आए और चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव आप यहां बैठे हो। श्री भुसुंडी जी महाराज ने बारंबार प्रणाम किया भोले बाबा के चरणों में। शिवजी ने कहा, भुसुंडी तुम इतनी दिव्य राम कथा का गायन कर रहे थे, इसलिए भैया तुम्हारी कथा में आकर के मैं बैठ गया। महाराज तो गुरुदेव आप वेश बदल करके क्यों आए, असली रूप में ही आ जाते। भगवान शिवजी ने कहा, हे भुसुंडी असली रूप में यदि मैं आता तो तुम खड़े हो जाते और कह देते, गुरुदेव जब आप आ गए हो तो आप कथा सुनाइए, मैं श्रवण करूंगा। तो इसलिए मैंने वेश बदल लिया है भैया। इसी प्रकार से भैया शिवजी की कथा का जो प्रसाद है ये बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ है ये कथा जो आज भगवान शिव की कृपा से हम आप सबको प्राप्त हो रही है। भाव से कहो हर हर। और वर्णन किया, कहने लगे कि भैया राजसु यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ कोई करे, राजसु यज्ञ करे, कोई बहुत बड़ा दान करे, कोई बहुत बड़ा पुण्य करे, उसका प्रभाव आप एक तरफ रख दीजिए। और शिव महापुराण की कथा का, राजसु यज्ञ यत् पुण्य, राजसु यज्ञ के बराबर महाराज पुण्य कथा श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो आज ऐसी कथा का श्रवण करने का सौभाग्य हम आप सभी भक्त वृंदों को प्राप्त हुआ है। महाराज भगवान श्री सूत जी महाराज वर्णन करने लगे, हे महात्मा